टूनी बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारे साथ की सभी सहेलियों की शादी भी हो गई है, तो अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता देखकर धूमधाम से तुम्हारी शादी कर दूं। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं तो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। पर हमारे गांव में तो कोई स्कूल ही नहीं है, इसीलिए मुझे पढ़ने के लिए शहर जाना होगा ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। इसके बाद टूनी शहर जाने के लिए अपना सामान लेकर घर से निकल पड़ती है। टूनी शहर के बड़े स्कूल में एडमिशन लेती है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। इसी तरीके से धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और टूनी की पढ़ाई पूरी हो जाती है। फिर वह अपने गांव वापस आ जाती है। मेरी प्यारी बिटिया रानी, तुम कितने दिन बाद वापस आई हो। तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आंखें ही तरस गई थी। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाया है, इसे जल्दी से खा लो। अरे वाह माँ, इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने। ये खाना खाकर तो मजा ही आ गया। मुझे बहुत दिनों से आपके खाने की याद आ रही थी, पर कोई बात नहीं, अब तो मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और मैं आपके साथ ही रहूंगी। माँ, मुझे मेरे दोस्तों से मिले भी काफी दिन हो गए हैं, मैं अब उनसे मिलने जा रही हूँ। टूनी अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है और वे सभी एक साथ खूब मस्ती करते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है और समय का पता भी नहीं चलता। फिर टूनी अकेले में सोचती है, मेरे सभी दोस्त कितने अच्छे हैं और उन्हें पढ़ने में भी कितनी रुचि है, पर गांव में स्कूल न होने के कारण वे सभी पढ़ने में असमर्थ हैं। मुझे अपने दोस्तों के लिए कुछ करना चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह टूनी कहीं चली जाती है। अरे, आज सुबह से टूनी दिखाई नहीं दे रही, न जाने कहाँ चली गई है। उसने कुछ खाया भी नहीं है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी। शाम को टूनी शहर से ब्लैक बोर्ड लेकर अपने गांव वापस आ जाती है। तब उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, तुम सुबह से शाम तक कहाँ थी और यह क्या लेकर आई हो? माँ, मैं सुबह सुबह शहर चली गई थी और वहाँ से ये ब्लैक बोर्ड खरीद कर लाई हूँ, जिससे कि मैं अपने गांव के सभी बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा सकूं। अरे बेटा, तुम इस झमेले में क्यों पड़ती हो? गांव वालों की सोच बहुत ही पिछड़ी हुई है। वे अपने बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाना चाहते। वे तो उनसे मजदूरी करवाते हैं और काम करवा के पैसे कमाना चाहते हैं। गांव वालों की यही छोटी सोच तो बदलनी है माँ। मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ कि उनके बच्चों के लिए पढ़ना लिखना कितना जरूरी है, तभी हमारे गांव का विकास होगा। टूनी अपने दोस्तों से कहती है, आज शाम को 4 बजे बगीचे में मैं तुम सबको पढ़ना लिखना सिखाऊंगी, इसीलिए तुम सब समय से आ जाना। टूनी ठीक 4 बजे शाम को बगीचे में ब्लैक बोर्ड लेकर पहुंच जाती है और सभी बच्चों के आने का इंतजार करने लगती है, पर बहुत देर हो जाती है और कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं आता। पर टूनी हार नहीं मानती और अगले दिन फिर से शाम को 4 बजे बगीचे में ब्लैक बोर्ड लेकर पहुंच जाती है, पर कोई भी पढ़ने नहीं आता। तब वह सोचती है, आज भी कोई पढ़ने नहीं आया, लगता है मुझे खुद जाकर सबको समझाना होगा। शीला चाची, आप अपने बच्चे को पढ़ने क्यों नहीं भेजती? क्या आप नहीं जानती आजकल शिक्षा का कितना महत्व है? अगर यह पढ़ लिख लेगा तो बड़ा होकर आपका नाम रोशन करेगा और खूब पैसे भी कमाएगा। ये मजदूरी कर कर इसे क्या हासिल होगा? आप इसे पढ़ने जरूर भेजिए। मीना मौसी, आज शाम को बगीचे में 4 बजे मैं सभी बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। शीला काकी भी अपने बच्चों को भेजेंगी, तो आप भी कालू को जरूर भेजना। अच्छा, शीला चिड़िया भी अपने बच्चे को पढ़ने भेज रही है, तब तो मैं भी अपने कालू को पढ़ना लिखना जरूर सिखाऊंगी। अगले दिन शाम को 4 बजे टूनी फिर से अपना ब्लैक बोर्ड लेकर बगीचे में पहुंच जाती है और आज गांव के सभी बच्चे टूनी से पढ़ने आते हैं। उन सभी का पढ़ने में बहुत मन लगता है और धीरे धीरे 2 घंटे बीत जाते हैं। अब वे सभी रोज ऐसे ही टूनी से पढ़ने आने लगते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और टूनी मेहनत करके अपने गाँव में एक छोटा सा स्कूल बनवा लेती है, जिससे कि उसके गाँव में कोई भी अनपढ़ ना रहे और वे सभी पढ़ लिख कर लायक बन सकें। टूनी की एक छोटी सी कोशिश से उसके गांव का बहुत विकास होता है और गांव के सभी लोग टूनी की बहुत सराहना करते हैं।
मीना चिड़िया और मिट्ठू तोता पति पत्नी होते हैं। मीना गर्भवती रहती है। जिस दिन वह अपनी बेटी टूनी को जन्म देती है, उसके तुरंत बाद ही वह अचानक से बेहोश हो जाती है और फिर उसे कभी होश नहीं आता। मीना चिड़िया को मरा हुआ देखकर मिट्ठू तोता जोर जोर से रोने लगता है और सोचता है, मेरी बेटी टूनी तो बहुत छोटी है, इसे तो अभी उड़ना भी नहीं आता। अब इसका ख्याल कौन रखेगा? मुझे तो काम पर भी जाना पड़ता है। मेरे पीछे से कोई जानवर इसे खा गया तो? तभी वहां पर रानू चिड़िया आ जाती है। नमस्ते मिट्ठू भैया, कैसे हो? मीना बहन की मरने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, इसीलिए मैं आपकी और टूनी बेटी की खबर लेने चली आई हूँ। क्या कहूँ रानू बहन, टूनी बेटी की बहुत चिंता हो रही है। मीना के जाने के बाद टूनी का ख्याल कौन रखेगा? मैं तो काम पर चला जाता हूँ, यही सोचकर परेशान हूँ। मिट्ठू भैया, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, टूनी अभी बहुत छोटी है, उसे माँ की जरूरत है। आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, जिससे टूनी को भी माँ का प्यार मिल जाएगा और आपको भी जो टूनी की सुरक्षा की चिंता है वह भी दूर हो जाएगी। मिट्ठू तोता को रानू की बात सही लगती है, इसीलिए वह शीला कौवी के साथ शादी कर लेता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। देखो शीला, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और ये दूसरी शादी भी मैंने अपनी बेटी टूनी के लिए ही की है, क्योंकि मेरे जाने के बाद वह एकदम अकेली हो जाती। इसीलिए तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा, उसे समय से खाना खिलाकर सुला देना। अरे मिट्ठू जी, अब आप क्यों परेशान होते हैं? टूनी मेरी भी तो बेटी है, मैं उसको सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करूंगी और उसका खूब अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप आराम से ऑफिस जाइए। इसके बाद मिट्ठू अपने ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ता है और शीला कौवी कमरे में आ जाती है। वहां पर वह टूनी को सोता हुआ देखती है, जिससे उसको बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है, अरे ओ महारानी, सुबह के 9 बज रही हैं और तुम अभी तक सो रही हो? थोड़ी सी भी शर्म बाकी है या नहीं? चलो जल्दी से उठो, घर का सारा काम क्या तुम्हारी माँ आकर करेगी? क्या हो गया माँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आहा, देखो तो कितनी भोली बनती है। चल उठ, घर के सारे काम खत्म कर ले। सबसे पहले बर्तन धो देना और उसके बाद खाना भी बना देना। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। टूनी को बुरा भला सुनाने के बाद शीला कौवी मजे से अपने घर से दोस्तों से मिलने के लिए निकल पड़ती है और इधर टूनी अकेले ही घर के सारे काम करती है। सबसे पहले वह खाना बनाती है, फिर जूठे पड़े हुए बर्तन साफ करती है। धीरे धीरे काम करते हुए शाम हो जाती है। उधर शीला कौवी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह मजे से अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है। और जैसे ही शाम का समय होता है तो मिट्ठू तोता के घर पहुंचने से पहले ही वह घर पहुंचने के लिए वहां से निकल पड़ती है। मिट्ठू तोता अपने काम से वापस आए उसके पहले ही शीला कौवी अपने घर पर मौजूद रहती है और मिट्ठू से बड़े प्यार से कहती है, लीजिए मिट्ठू जी, मैंने आपके लिए ये बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बढ़िया खाना बनाया है, खा लीजिए। तब मिट्ठू कहता है, धन्यवाद शीला, पर मेरी प्यारी सी बिटिया टूनी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अरे मिट्ठू जी, टूनी को तो मैंने कब का खाना खिलाकर और सुला दिया है, वह सो रही है। तुम बहुत अच्छी हो शीला, तुमने मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। मैं टूनी को लेकर बहुत परेशान था, पर तुम तो उसका एकदम अच्छे से ख्याल रखती हो, सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करती हो। इसके लिए मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। इसी तरीके से धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और शीला कौवी टूनी को बहुत सताती है। एक दिन किचन में काम करते हुए टूनी से आटा गिर जाता है। तभी वहां पर शीला कौवी आ जाती है और गिरे हुए आटे को देखकर गुस्से में लाल हो जाती है। टूनी को जोर जोर से झाड़ुओं से मारने लगती है। ये सारी बातें खिड़की पर बैठी हुई रानू चिड़िया देख लेती है और जाकर मिट्ठू तोता को सब कुछ बता देती है। वह बहुत दुखी होता है। फिर दोनों मिलकर शीला कौवी को पकड़ने की तरकीब निकालते हैं। अगले दिन मिट्ठू तोता शीला कौवी से कहता है, आज मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। ऐसा कहकर वो ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ता है और घर के पास ही एक पेड़ पर बैठ जाता है। शीला कौवी घर के अंदर आती है और टूनी से कहती है, ओ महारानी, चुपचाप यहाँ बैठी क्या हो? तुम्हारा बाप तो ऑफिस चला गया, अब तुम भी किचन में जाओ और सारा काम खत्म करो जल्दी। माँ, आज मैं बहुत बीमार हूँ, सिर में भी
बहुत ज्यादा दर्द है और बुखार से बदन तप रहा है। आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी, माफ कर दो माँ। ये सब तेरे काम न करने के नखरे हैं, मैं सब समझती हूँ। रुक, आज मैं तेरा काम ही तमाम कर देती हूँ। ऐसा कहकर शीला कौवी टूनी को मारने के लिए चाकू निकाल लेती है। तभी वहां पर मिट्ठू तोता आ जाता है और ये सब देख लेता है। मिट्ठू चाकू छीन लेता है और शीला पर चाकू से जोर जोर से वार करने लगता है, जिससे घायल होकर शीला जमीन पर गिर पड़ती है और थोड़ी ही देर बाद मर जाती है। इसके बाद मिट्ठू और टूनी दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं।